यशपाल जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए, फिर बात कीजिए। यशपाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, जय माता दी। जय माता की। मुझे अपने सर, जय माता, जय माता जी बताएं। आप टीवी की आवाज अगर बंद कर लेंगे यशपाल, तो बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे आप। लगता है कि संपर्क टूट गया। हम बार बार अनुरोध आपसे करते हैं कि आप टीवी सेट की आवाज बंद करके अगर बात करेंगे तो आप अच्छे से प्रश्न रख पाएंगे। देखिए आचार्य जी, ये फोन कॉल कट हो गई। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। संध्या जुड़ी है हमारे साथ। स्वागत है आपका संध्या जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार संध्या जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जावरा जिला रतलाम से। रतलाम से। जी संध्या जी, किसके बारे में जानेंगे आज? गुरुजी चरण स्पर्श। जय माता दी। जय माँ भगवती। गुरुजी, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर की रात 12 बजे। 29 सितंबर की रात, यानी कि 30 सितंबर हो गया। जी, ये 30 सितंबर की रात, 1 तो अक्टूबर। ये 1 अक्टूबर हो गया। जी आचार्य जी, आज आप नोटिस कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर वाले सबसे ज्यादा कॉलर आ रहे हैं आज हमारे पास। जी जी जी। तो 1 अक्टूबर, और साल कौन सा बताया आपने? 92। जी। और सन समय भी यही आ रहा है। हाँ, 92 ज्यादा आ रहा है। रात 12 बजे। रात 12 बजे। और स्थान? स्थान ये जावरा रतलाम। रतलाम। जी, सवाल पूछ लीजिए आप। वो क्या काम करे और वो गुस्सा बहुत करता है, तो उसको क्या करना चाहिए? गुस्सा बहुत आता देखिए, है। केतु और मंगल एक साथ इसके बैठे हुए हैं और चंद्रमा इसका अस्त होकर के बैठा हुआ है। तो हर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं और चांदी के गिलास से में जल पीना शुरू करें। यदि ये 2 उपाय करता है तो बहुत शीघ्र इसका कार्यक्षेत्र प्रबल हो जाएगा और अपना काम धंधा भी लग जाएगा, गुस्सा तनाव कम हो जाएगा। जी। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आज का सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। एक नंबर के लिए आज होगा 43 नंबर और 2 के लिए होगा 51। 3 के लिए होगा 78 और 4 के लिए होगा 22। 5 के लिए होगा 62 और 6 के लिए होगा 34 नंबर। 7 को लिए होगा 96 यानी 96 और 8 के लिए होगा 12। 9 के लिए होगा 18 नंबर। इसे किसी पेपर में लिखें, अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी में इसे विसर्जित करें। परंतु ये सदा ध्यान रहे किसी नंबर को शेयर ना करें, तो आप रहेंगे 24 घंटे सुरक्षित। और चलिए, अब बारी आ गई है उस खास राशिफल की, जो कि एक दिन पहले ही हम आपको बता देते हैं। तो कल का हाल कैसा रहेगा मेष से लेकर कन्या तक के राशि वालों का, ये भी बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि माता रानी को क्या कुछ अर्पित करना है इन सारे जातकों को। आइए जान लेते हैं। बात करेंगे हम मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो मां के चरणों में आज इत्र रखें। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होंगे और शुभ रंग रहेगा लाल और भाग्य साथ देगा 80%। वहीं वृषभ, मां के चरणों में 6 लौंग रखें। लंबी यात्रा का योग बनेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद और भाग्य साथ देगा 72%। वही मिथुन, मां के चरणों में हरे रंग की मिठाई अर्पित करें। जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे और शुभ रंग रहेगा हरा, भाग्य साथ देगा 77%। वही कर्क, मां के चरणों में लाल चुनरी अर्पित करें। कार्यस्थल पर ध्यान से काम करें, शुभ रंग रहेगा नीला और भाग्य साथ देगा 70%। वही सिंह राशि, मां के चरणों में 5
फल रखें। व्यापार में आपको आज लाभ मिलेगा और शुभ रंग रहेगा हरा और भाग्य साथ देगा 82%। वही कन्या, मां के चरणों में गुड़ रखें, सरकारी काम बनेंगे और शुभ रंग रहेगा पीला और भाग्य साथ देगा 62%। जी, लखनऊ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, अब तक जी, आरती जी, जय माता दी। जय माता की। जी आरती जी, आपका स्वागत है। आप कल आज और कल के अंदर सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है। हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दीजिए। 8/2/2008। 8/2/2008। 5 फरवरी। 5 जी जी, 5 फरवरी 2008। समय? जी हाँ, 5:35। 5:35 शाम के। 5:35 शाम को लखनऊ में। सवाल पूछ लीजिए आप। जी हाँ पंडित जी, इसका हमें ये बता दीजिए कि इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चलेगी, और ये जो भी मतलब घर पे सभी आ जाते हैं तो लेकिन एग्जामिनेशन हाल में भूल जाता है ये। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि गुरु और शुक्र इसके दोनों एक साथ बैठे हैं तो कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। सोचता कुछ है और करता कुछ है। और यहाँ पर कहूंगा कि गुरु और शुक्र ग्रह का वैदिक मंत्रों का आप जाप कराएं और इसको एक पोखराज 5 रत्ती का धारण कराएं तो इसका शिक्षा का स्तर प्रबल हो जाएगा। जी, और चलिए, माँ के वरदान की अब बारी आ गई है, तो माँ खास वरदान आपको देंगी, लेकिन साथ ही साथ ये वरदान आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। भीषण सरदर्द की अगर आपको शिकायत अक्सर रहती है तो मान के चलिए कि माँ आपको ये वरदान देने वाली हैं कि अब आपका सर दर्द होगा ही नहीं। तो ये वरदान, ये पूजा अर्चना कैसे आपको करनी है, कैसे हासिल करेंगे वरदान, आइए जानते हैं। कहते सर्वप्रथम मां शैलपुत्री स्वरूप देवी जी की आप पूजा करें और खास वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जैसे सफेद तिल, दूध, सफेद चंदन, बेलपत्र एवं मखाने मां को आज अर्पित करें। सफेद फूल से पूजा में जरूर शामिल करें और फूलों की माला चढ़ाएं। मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं और आरती करें और मां से को प्रणाम करें तो मां आपको अभय वरदान देंगी। जो वर आप चाहेंगे वह वर मिल जाएगा मां की कृपा से। जी, लखनऊ से हमारे साथ सियाराम जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। सियाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सियाराम जी, अब तक आवाज आ रही है? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कल 2 PM @liveindia.tv पर हमें मेल भी भेज सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। बहुत ही खास जानकारी होगी दूसरी देवी यानी कि ब्रह्मचारिणी के बारे में। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस छोटे से अंतराल के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में।
उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आकाश बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। अद्भुत मां के इस दरबार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपसे हम कि जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी सुरक्षा के बारे में। तो 24 घंटे आप रहेंगे सुरक्षित, क्या है खास उपाय, आइए जान लेते हैं। सिर उठा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आज एक माँ को सुंदर गुलाब का पुष्प अर्पित करें और उसके 2 पत्ते आप अपने पर्स में रखें तो आप रहेंगी 24 घंटे सुरक्षित। यानी कि जो आपको गुलाब का फूल माता जी को अर्पित करना है, उसी के कुछ पत्ते आपको अपने पर्स में रख लेने हैं। देखिए कितना छोटा सा एक उपाय है, लेकिन 24 घंटे की सुरक्षा आपके साथ हो जाएगी। तो ये उपाय जरूर अपनाइएगा। एक कॉलर है, चलिए उनकी तरफ रुख करते हैं। बेगूसराय से राजेश जुड़े हमारे साथ। राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार राजेश जी। राधे राधे आचार्य जी। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। हेलो राजेश जी, बात कीजिए। हाँ, मेरा जन्म है 7/3/1963। 7/3 हाँ, 1963। 63 जी। समय बताइए। समय 11:20 PM। 11:20 रात की। PM। जी जी। और स्थान? स्थान बेगूसराय। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि संतान कब तक होगा। एक संतान हुआ था, वो बचा नहीं। निसंतान। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कहूंगा कि मंगल में शनि चल रहा है। चूंकि अब समय का भी अभाव होता है, 30 सेकंड में आपकी कुंडली का अवलोकन करना, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि संतान के आपके पूर्ण रूप के योग बन रहे हैं और इसी 2017 में योग बन रहे, मगर इसके लिए कुछ आपको विशेष, जैसे संतान गोपाल की पूजा करा करके संतान गोपाल कवच आप अपने घर पे स्थापित करें, डेली तुलसी का पत्ता आप ग्रहण करें। कुछ और भी उपाय हैं, उनको यदि आप करते हैं तो शीघ्र आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जी। और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बचा राशिफल भी, यानी कि तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल, इन लोगों को क्या कुछ अर्पित करना है माता रानी को, आइए जान लेते हैं। मां के चरणों में तुला राशि वाले चावल और मौली रखें। आपसी मतभेद आपके
दूर होंगे। शुभ रंग रहेगा क्रीम और भाग्य साथ देगा 62%। वहीं वृश्चिक, मां के चरणों में लाल चूड़ियां चढ़ाएं। जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। शुभ रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य साथ देगा 86%। वहीं धनु, मां के चरणों में गंगा जल रखें। नाम और शोहरत आपको मिलेगी। शुभ रंग रहेगा नीला और भाग्य साथ देगा 61%। वहीं मकर, मां के चरणों में लाल रंग के धागे रखें। विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। शुभ रंग रहेगा गहरा लाल और भाग्य साथ देगा 60%। वही कुंभ राशि वाले जातक, मां के चरणों में 9 सुपारी रखें। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। शुभ रंग रहेगा भूरा और भाग्य साथ देगा 82%। वही मीन, मां के चरणों में आप नारियल अर्पित करें। शादी की बातचीत शुभ रहेगी। शुभ रंग रहेगा पीला और भाग्य साथ देगा 77%। जी चलिए, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। रानी जुड़ी है हमारे साथ सूरत से। स्वागत है आपका रानी जी। हेलो जी रानी जी। नमस्कार। नमस्कार रानी जी। पंडित जी नमस्ते। जय मां भगवती। जय भगवती। मैं मेरी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछिए। मेरी लड़की का बर्थडे है 23 अक्टूबर। जी 23 अक्टूबर 2004। 23 अक्टूबर 2004। आप इंग्लिश में बता दीजिए हमें। 23 अक्टूबर 2004। 2004। जी, समय बताइए। वो गांव में जिला है बाड़मेर और गांव है सिवाना। लेकिन समय क्या है, समय बताइए। समय है 5:15। ये शाम के हैं, सुबह के हैं? शाम को 5:15 और बाड़मेर स्थान है आचार्य जी। सवाल पूछ लीजिए आप रानी जी। और गांव है सिवाना। जी बिल्कुल। और रानी जी सवाल क्या है? सवाल मेरी लड़की का ये है, और ये मंगल है कि नहीं, मांगलिक है या कोई नहीं? बोल रहा था इसको मंगल है। जी जी, ये पूर्ण रूप से मंगल है। दूसरी बात है कि वो अभी छोटी तो है 12 वर्ष की, लेकिन उसका क्या बताऊँ, आप समझ रहे हैं, वो 12 वर्ष की है और मासिक करना है, वो मासिक बहुत ज्यादा है उसका। और पढ़ाई में कैसे रहेगी? जी चाची, कुंडली क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि जिस तरह से आपकी बच्ची की कुंडली है, मंगल और गुरु एक साथ बैठा हुआ, सूर्य नीच का हो रहा है, तो ये ऐसे व्यक्ति को उदर विकार हो जाता है। उदर विकार के कारण ही इनको इस तरह की जो दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो आप डेली गुड़ और गेहूं का इससे दान कराएं। थोड़ा सा आपको चाहिए कि किसी डॉक्टर की भी आप सलाह लें। साथ में एक राहु मणि इसको गले में पहनाइए तो लाभ हो जाएगा। जी, कोलकाता से हमारे साथ निर्मा जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। निर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, जी, नमस्ते साहिबा जी। नमस्कार निर्मा जी। गुरु जी प्रणाम। जय माँ भगवती। जी, मुझे एक अपनी दीदी के लड़के के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई। जी, 11 जुलाई 2000। और समय? समय है 2:05। दोपहर के? दोपहर के। और स्थान? और स्थान है कोलकाता अंगस। जी, अब आप सवाल पूछिए निर्मा जी। जी, इनके राशि और इष्ट देव के बारे में बता दीजिए। जी। और आगे का दूसरा सवाल है, आगे का पढ़ाई कैसा चलेगा? जी। और कोई इन पर दोष तो नहीं है? जी, या जी। कोई ऐसी देखिए, कोई अगर हम यहाँ पर देखें तो दोष तो है इनकी कुंडली में, और राहु शुक्र एक साथ बैठ गए, आलसी अधिक रहेगा, शिक्षा स्तर इसका वीक रहेगा, आगे भी इसका फ्यूचर में धन का अधिक व्यय रहेगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि हर शनिवार आप एक बेसन की रोटी बना करके गाय को खिलाएं और डेली सूर्य को अर्घ दें तो लाभ होगा। राशि और इष्ट देव भी जाना चाहती हैं। इनका जो राशि बन रही है वो तुला बन रही है और इष्ट इनके भगवान शंकर हैं। जी,
तो हमें उम्मीद है निर्मला जी आपको ये सारे सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी आज का हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और इसके लिए सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपको भी धन्यवाद और हमारे तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। और जिनकी लाइव में कॉल नहीं लग पाती है वो लाइव के बाद में भी कॉल करके पर्सनली बात कर सकते हैं। चलिए अभी तो आज वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर का भोग क्यों चढ़ाया जाता है, कौन सी ऐसी खास वजह है जब ये शक्कर का भोग लगाया जाता है। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपने पहले कभी नहीं जानी होंगी। कल दोपहर 2 बजे होगा ये पूरा खुलासा। फिलहाल देखिए उसकी झलक और माता रानी के कीजिए दर्शन। हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी। शिव संगे जय जय नव दुर्गे। शैलपुत्री प्रथम रूप है मूलाधार विराजे, माँ मूलाधार विराजे। स्वाधिष्ठान स्वरूपा स्वाधिष्ठान स्वरूपा ब्रह्मचारिणी राजे। जय जय नव दुर्गे। मणिपुर चक्र निवासिनी देवी मैया चंद्र घंटा, मैया चंद्र घंटा। अनाहत चक्र प्रकाशित अनाहत चक्र प्रकाशित करती कुष्मांडा। जय जय नव दुर्गे। मयूर वाहिनी स्कंद माता विशुद्ध चक्र स्थिता, माँ विशुद्ध चक्र स्थिता। आज्ञा चक्र विधात्री आज्ञा चक्र विधात्री कात्यायनी माता। जय जय नव दुर्गे। लंबोष्टि भयकारी कृष्णा शुभंकरी त्रिनेत्रा, माँ शुभंकरी त्रिनेत्रा। सहस्रार स्वामिनी सहस्रार स्वामिनी कालरात्रि भद्रा। जय जय नव दुर्गे। वृषभवाहिनी महागौरी त्रिशूलधारी शांता, माँ त्रिशूलधारी शांता। सिद्धिदात्री वरदात्री सिद्धिदात्री वरदात्री मोक्षदायिनी माता। जय जय नव दुर्गे। जो सर्वस्व समर्पण करता नव दुर्गा के चरणों में, माँ तेरे ही चरणों में मोक्ष प्राप्त कर लेता, मोक्ष प्राप्त कर लेता सो ही इस जीवन में। जय जय नव दुर्गे। जय जय नव दुर्गे। जय जय मानव दुर्गे। तुमको धावत मुनि जन तुमको धावत मुनि जन हरि ब्रह्मा शिव संगे।
बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाएं, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है? हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉड ग्रेस फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ, तो अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पे बाहर जाता है वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य हैं। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश का बाहर गया। यानी कि हम दोबारा किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्के से हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, और WHO कहता है कि 2020 तक भारत में 20 से 22 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी, और 2025 तक भारत में 70 करोड़ लगभग शुगर के रोगी होंगे। तो इसका मतलब इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कि विदेश में बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं भारत में। तो इस तरह हम लोग कब तक बचेंगे और कब तक हमें कोई बचाने के लिए आएगा? तो हमारी संस्था ने प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि आपको सभी कुछ सिखाएं, बताएं और इतनी जानकारी दे दें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सको। और हमारी संस्था ने जो दिव्या किट का आविष्कार किया, उसके पीछे भी यही मकसद है कि आप अपने डॉक्टर बन जाएं, अपना इलाज खुद करें और अपनी बीमारी की जड़ पहचान कर खुद उसको ठीक करें और किसी भी तरह का ऑपरेशन ना कराएं। तो मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा कि किस तरह हम लोग धक्के से इन बीमारियों और तकलीफों की चपेट में आ रहे हैं। न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि ये पंजाब केसरी है, 30 दिसंबर 2024 है कि पीजीआई का पहला पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट फेल। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि हमें ये पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमारी सरकार और हमारे हॉस्पिटल हमें यह सिखाएं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें शुगर हो क्यों रही है, पेनक्रियास खराब क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है या ट्रांसप्लांट किए जाएं। तो मैं तो यह मानता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की